जानते हैं सर, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो चारा घोटाला हुआ था, नीतीश कुमार के शासनकाल में उससे भी बड़ा घोटाला होने की बात सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव के समय में चारा घोटाला 940 करोड़ का हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में 70,000 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए ये किसी को नहीं पता। 70,000 करोड़ रुपए खर्च तो हुए, लेकिन वो कहां खर्च हुए, उन पैसों का कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, कहां स्कूल बना, कहां विद्यालय बना, कहां अस्पताल बना, कौन से वैज्ञानिक शोधों में उपयोग किया गया, ये किसी को नहीं पता। यहां तक से बिहार सरकार को भी नहीं पता। यानी 70,000 करोड़ रुपए जो हमारे और आपके टैक्स के थे, वो पैसे कहां गए, किस काम में लाए गए, ये किसी को कुछ भी अता पता नहीं। दरअसल सीएजी यानी कैग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सरकार से उसने तल्ख अंदाज में पूछा कि 70,000 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए। आसान भाषा में हम आपको बताएं तो सीएजी यानी कैग एक सरकारी हिसाब किताब रखने वाला विभाग है, जिसमें इस बात की जानकारी दी जाती है कि सरकार ने कब, कहां, कितने पैसे किस काम में खर्च हुए, और वो रिपोर्ट हर साल सदन या फिर विधानसभा में रखी जाती है। लेकिन इस बार कैग की रिपोर्ट जब बिहार विधानसभा में रखी गई तो सबके होश पाख्ता हो गए। दरअसल कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो पैसे बिहार के विकास, स्कूल, सड़क और गांवों के लिए बिहार सरकार को दिए गए थे, उस 70,000 करोड़ से ज्यादा के रकम को बिहार सरकार ने कहां खर्च किया, इसका कोई अता पता नहीं। मतलब बिहार सरकार यह तो मानती है कि हमने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वो 70,000 करोड़ कहां खर्च किए हैं यह नहीं बताया। वो पैसे क्या अफसरशाही पे खर्च किए गए, नेताओं के स्वागत के लिए खर्च किए गए, या उन पैसों का गुलेल बना के उड़ा दिया गया, या फिर उन पैसों को यूं ही पानी में बहा दिया गया, ये हमारी और आपकी सरकार ने बताया ही नहीं। यानी जो पैसे हम टैक्स के समय भरते हैं, जब हम सड़क पे चलते हैं तब टैक्स भरते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स भरते हैं, टोल टैक्स भरते हैं, पेट्रोल पे टैक्स भरते हैं, इंश्योरेंस पे टैक्स भरते हैं, हर एक छोटे चीज पे टैक्स भरते हैं। माचिस की डिबिया से लेके सरसों के तेल तक, नमक से लेके सब्जी तक, हर चीज पे हम टैक्स भरते हैं। और वो पैसे कहां पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, ये ना तो हमें बताया जा रहा है और ना ही विपक्षी नेताओं को। आपको ये जान के और भी ज्यादा हैरानी होगी कि यूसीएस यानी उपयोग प्रमाण पत्र एक तरह की रसीद होती है, जिससे पता चलता है कि पैसे कहां और किस काम के लिए खर्च किए गए। बिहार सरकार ने ऐसी लगभग 50,000 रसीदें जमा ही नहीं की। अब सोचिए कि बिहार सरकार ने जब 50,000 रसीदें जमा ही नहीं की, तो फिर पता ही नहीं चला कि पैसे कहां खर्च हुए, और जब पता ही नहीं चला तो फिर आप सवाल ही नहीं उठा सकते, और जब सवाल ही नहीं उठा सकते तो फिर गवर्नमेंट जो भी कर रही है, चुपचाप अपना आंख और कान बंद कीजिए और शांति और खामोशी से सुनते रहिए, देखते रहिए और खुश होइए कि हम बिहार में हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब सरकार ने नहीं बताया हो कि हम ये पैसे कहां खर्च कर रहे हैं। 2016-17 तक की अवधि के भी जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उसका भी हिसाब किताब बिहार सरकार ने नहीं दिया था। आपको यह जान के और भी ज्यादा ताज्जुब होगी कि सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज में 28,000 करोड़ का हुआ। मतलब कि 28,000 करोड़ रुपए पंचायती राज में कहां खर्च हुए नहीं बताया गया। शिक्षा विभाग में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, यानी वो पैसे कहां खर्च किए गए शिक्षा विभाग में ये नहीं बताया गया। अब आप हमें यह बताएं कि कैग ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, तल्खअंदाज में सवाल पूछा है और साथ ही साथ ये शंका भी जाहिर की है कि इन पैसों के इधर उधर और गबन करने के चांसेस हो सकते हैं, क्या इसे घोटाला न कहा जाए? क्या इसे यह न समझा जाए कि ये तो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो चारा घोटाला हुआ था 900 करोड़ का, ये उससे भी बड़ा घोटाला है? या इसे ये बस ये मान लिया जाए कि गवर्नमेंट ने नहीं बताया, हमारा ये जानना हक नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं बताया। गवर्नमेंट की जो जैसे मर्जी वो करेगी, हम चुपचाप तमाशबीन बन देखते रहेंगे।